एक समय की बात है। संध्या का समय था। आकाश में ढलते सूर्य की लालिमा फैल चुकी थी। वातावरण में एक गंभीर शांति थी और उसी शांति के बीच आचार्य चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के साथ एक विशाल प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठे थे। चाणक्य की आंखों में वर्षों का अनुभव, त्याग और तपस्या की अग्नि थी और उनकी वाणी में ऐसा कठोर सत्य जो किसी को भी झकझोर दे। उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो केवल पुस्तकों में नहीं मिलता। यह ज्ञान युद्ध से अधिक खतरनाक है और मित्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें उन जगहों से बचाएगा जहां जाकर मनुष्य जीवित तो लौट आता है, लेकिन उसका चरित्र, उसकी बुद्धि और उसका भविष्य वहीं दम तोड़ देता है। याद रखना, जीवन में हर बुलावा निमंत्रण नहीं होता। कुछ बुलावे परीक्षा होते हैं और जो उन परीक्षाओं में असफल हो गया उसका पतन निश्चित है। इसलिए आज मैं तुम्हें 7 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां बुलाने पर भी कभी मत जाना। पहली वह जगह जहां तुम्हारी और तुम्हारे माता पिता की इज्जत नहीं होती, क्योंकि जिस स्थान पर सम्मान नहीं होता वहां आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। अपमान केवल शब्दों का आघात नहीं होता, वह मनुष्य की निर्णय क्षमता को तोड़ देता है, उसे भीतर से कमजोर बना देता है और कमजोर व्यक्ति न राजा बन सकता है, न योद्धा, न ही सही मनुष्य। चाणक्य बोले, मैंने बड़े बड़े साम्राज्यों को केवल इसलिए गिरते देखा है क्योंकि उनके शासक अपमान सहते रहे। जिस दिन किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिरती है उसी दिन उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए चाहे वह सभा हो, घर हो या किसी शक्तिशाली व्यक्ति का दरबार, यदि वहां तुम्हारी बात को तुच्छ समझा जाता है तो वहां कदम रखना आत्महत्या के समान है। दूसरी जगह वेश्या का घर है, जो बाहर से सुख, संगीत और सौंदर्य का केंद्र लगता है, लेकिन भीतर से चरित्र, ऊर्जा और आत्मबल को नष्ट करने वाला अंधा कुआं है। वेश्या का घर मनुष्य को धीरे धीरे वासना का गुलाम बना देता है। वहां गया व्यक्ति पहले केवल देखने जाता है, फिर रस लेने लगता है और अंत में स्वयं बिक जाता है। उसका धन, उसका सम्मान और उसका तेज सब समाप्त हो जाता है। चाणक्य ने कहा, जिस राजा के मंत्री वेश्या के घर जाते हैं उसका राज्य खोखला हो जाता है, क्योंकि जहां वासना शासन करती है वहां विवेक मर जाता है। तीसरी जगह वह है जहां मदिरा और नशे का वातावरण होता है, क्योंकि नशा केवल शरीर को नहीं बल्कि बुद्धि को भी नष्ट करता है। नशे में डूबा हुआ व्यक्ति अपने ही रहस्य अपने शत्रु को सौंप देता है। वह सही गलत का भेद खो देता है और धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। नशे का स्थान आत्मा पर अंधकार की परत चढ़ा देता है और ऐसा व्यक्ति न साधना कर सकता है, न शासन, न ही जीवन का सही मार्ग चुन सकता है। चौथी जगह शत्रु का घर है, जहां मधुर मुस्कान के पीछे छल छिपा होता है। शत्रु का आतिथ्य सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह तुम्हें सम्मान देकर नहीं बल्कि तुम्हें कमजोर करके मारना चाहता है। शत्रु के घर में हर शब्द एक जाल होता है और हर व्यवहार एक चाल। वहां जाकर व्यक्ति स्वयं अपने विनाश की नींव रख देता है। पांचवी जगह वह है जहां गौ हत्या होती हो, क्योंकि जहां करुणा समाप्त हो जाती है वहां धर्म भी समाप्त हो जाता है। गौ माता के रक्त से सनी भूमि पर खड़ा व्यक्ति स्वयं को पाप से अलग नहीं रख सकता। ऐसे स्थान का वातावरण मनुष्य को क्रूर और संवेदनहीन बना देता है। छठी जगह चरित्रहीन और लोभी का घर है, जहां नैतिकता का कोई मूल्य नहीं होता। वहां मित्रता भी सौदेबाजी होती है और संबंध भी स्वार्थ पर टिके होते हैं। ऐसे लोगों की संगति धीरे धीरे मनुष्य को नीचे खींच लेती है और उसे अपने ही सिद्धांतों से गिरा देती है। और सातवीं तथा सबसे खतरनाक जगह अहंकारी का घर है, जहां घमंड की आग सब कुछ जला देती है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। उसे लगता है वह सबसे बड़ा है और यही सोच उसके पतन का कारण बनती है। अहंकारी के घर में न सीख होती है, न शांति, केवल प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और विनाश होता है। चाणक्य ने अंत में कहा, चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति इन 7 जगहों से दूरी बना लेता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। वही अपने जीवन, अपने राज्य और अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता है। याद रखना, सही जगह पर न जाना भी उतना ही जरूरी है जितना सही जगह पर जाना, क्योंकि कई बार जीत युद्ध लड़कर नहीं बल्कि गलत दरवाजों से दूर रहकर मिलती है।